नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है राजनीति का, मुद्दा है बिहार चुनाव के परिणाम का। जी हाँ, आज बिहार का जो परिणाम सामने आया है वो सारे एग्जिट पोल के पोल खोल दिए हैं। एग्जिट पोल में हालांकि एनडीए को काफ़ी बढ़त दिखाई थी, 150, 140, 130 इस तरह का बढ़त दिखाया गया था। लेकिन जो हालात रिजल्ट आए हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को सेम टू सेम बना दिया है। यानी कि 223 में से 200 के ऊपर, यानी कि 200 के ऊपर जो है एनडीए इस समय काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी ये रुझान ही है, लेकिन रुझान जो है लगातार इसी पर बना हुआ है। पिछले बात करें तो 6 घंटे से लगातार रुझान इसी चल रहा है। इसका मतलब कि परिणाम भी यही तय है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है सालों से, एक तो जातिवाद की वहाँ राजनीति चलती है, दूसरा जो है बीजेपी वहाँ पर आकर विकास की राजनीति जो शुरू की है, तो लोगों ने एक तरह से दिखा दिया है कि अब जो है यहाँ पर राजनीति की लड़ाई नहीं चलेगी। जो विकास करेगा, जो यहाँ पर सुशासन करेगा, उसको जो है जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। काफ़ी एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ। ये बताया गया है कि वोट चोर है, वोट चोर भी लगा रहे इल्जाम और एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। तो यानी देखा गया तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। सिर्फ वोट चोर करके जो है इन्होंने अपनी ही फजीयत करके ले ली है। ये दिखा दिया है बिहार के चुनाव के परिणाम ने। हालांकि वहां पर नारे भी लग रहे हैं कि बिहार तो हमारी है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। यानी ममता बनर्जी की भी अब कुर्सी खतरे में जाती हुई सीधी तौर पे लग रही है, क्योंकि अब वहां पर भी एसआईआर शुरू हो गया है। एसआईआर करना केंद्र सरकार के लिए काफ़ी मजबूरी रही है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठी यहाँ पर पैर पसार करके यहाँ का जो सिटीजन बने हुए हैं, यहाँ के वोटर बने हुए हैं, वो एक तरफा वोट करते हैं। और इसका कारण यही है कि जो विपक्ष है उनको पूरी तरह से शरण देती है और उनको मालूम है कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो इनका वोट बैंक 100% हमारा होगा। ये भी बातें सामने आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसके बाद जो है महाराष्ट्र में भी लोकल बॉडी के चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव तो है ही, क्या इन सब जगहों पर बिहार चुनाव का असर पड़ेगा? ये हमारा चर्चा का विषय है और हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा से, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज बिहार का चुनाव ने जनता ने क्या दिखाया है। ईवीएम का रोना तो होगा, सही बात है। फिर से जो है गट्ठर ले लेके आएंगे कि यहाँ पर एक नाम से 100 नाम है, 100 नाम से 1000 नाम है, ऐसी चिल्लम चिल्ली तो होना तय है। लेकिन क्या ये सही जनता का जवाब है या कुछ और है? हम बात करते हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से। सर, आपने देखा रिजल्ट, हम भी लगातार सुबह से टीवी सामने बैठे हुए हैं। जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़े तो अपेक्षित थे। जैसे कहा गया, जैसे महाराष्ट्र की विजय भी लैंडस्लाइड विजय थी, आपने कहा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट लगभग 1-8 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये जो विजय हुई है इसको मैं मानता हूँ। देखिए, कभी कभी आप पुराने थोड़े समय में ले जाना चाहता हूं, 2004 के इलेक्शन में। इस समय देखिए इतना ज़्यादा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद ये हो रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से बनेगी। और गठबंधनों का देखिए एक स्वरूप होता है। जो एनडीए का गठबंधन, एनडीए में जो शामिल दल थे और जो एमबीए या महाविकास आघाड़ी यहाँ कहा जाता है, वहाँ महागठबंधन जो कहा गया, तो उसके जो शामिल दल थे, तो उनके बीच का जो एक एफर्ट था ना, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब कांग्रेस और राजद के बीच का, आरजेडी के बीच का कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि बिल्कुल राहुल गांधी और तेजस्वी के रास्ते बिल्कुल अलग थे और बीच बीच में एक आध जो छोटे मोटे दल थे, सीपीएम वगैरह, उनके भी स्थितियां बहुत खराब थी। हालांकि ये चर्चा हो रही थी कि जो जनसुराज पार्टी है पीके की, वो कुछ अलग करके दिखाएंगे या वो एक्चुअली, देखिए सबसे बड़ी चीज थी कि पीके प्रशांत किशोर जो है ना, उन्होंने नुकसान पहुंचाने की बजाय एनडीए को फायदा पहुंचाया। फायदा पहुंचाने का काम इन द सेंस इसलिए किया, उन्होंने हमले तो दोनों तरफ बोले, हमले उन्होंने सीधी सी बात है, सरकार पर तो हमला बोलना ही है, लेकिन विपक्ष को भी उन्होंने सराहना नहीं की, तो बाकायदे बोला, विपक्ष का कभी उन्होंने तारीफ नहीं की। यही सबसे बड़े। और जो भी
मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा थे जी, नीतीश कुमार जी, इनकी साफ सुथरी छवि, इन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, परिवारवाद का एक भी आरोप नहीं। शादी नहीं की, परिवारवाद हो नहीं, शादी किए हैं नीतीश कुमार की शादी हुई है, एक लड़का भी है नीतीश कुमार जी का। जी बिल्कुल, उनकी बार बार वही है कि उनकी पत्नी कभी मुख्यमंत्री आवास नहीं गई, वो अपने घर पे रही, शिक्षिका थी, वो शिक्षिका ही है, जैसे मोदी जी की पत्नी शिक्षिका थी, रिटायर हो गए, वो भी शिक्षिका रही। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने किया, तो उसके उलट जो है लालू यादव पे यही आरोप, परिवारवाद का आरोप लगा। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप से तो वो छूट ही नहीं पाए हैं। और उसके बाद उनके जब शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगता है उस क्षेत्र में, जंगल राज, तो जंगल राज की जो छवि थी, मतलब वो जो है वो बिल्कुल उतर नहीं पाई आरजेडी से, और उसका खामियाजा उनको बुरी तरह भुगतना पड़ा। और प्लस यहाँ मोदी और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने रंग लाया। इनके जो है समन्वय बहुत अच्छे से बने। बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं, उन्होंने तो तल ठोक रखा था, उनका मतलब एक तरह के हर सीटों पर। अच्छा, बीजेपी का एक देखा, बार बार मैं कहते आ रहा हूं, बीजेपी इस समय क्या है, वो साधन संसाधनों वाली पार्टी है, और बाकायदे वो हर चीज को एकदम कलेक्टिव एफर्ट की तरफ लेते हैं। 24 घंटे वो इलेक्शन मोड पे रहते हैं। और उस तरह राहुल गांधी की तरह नहीं, जब इलेक्शन आया तो 3 महीने पहले वो कोई यात्रा शुरू कर देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं परिप्रेक्ष्य से। ये चीजें इनके पक्ष में जा रही हैं। और प्लस ये जो डिलीवर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हो रहा है, उन पर विश्वास भी है मोदी की बातों पर। अब जैसे 10,000 रुपए का जो इन्होंने खाते में महिलाओं के डाला, तो वाकई में ये विपक्ष ने सवाल भी उठाया, कुछ लोगों उठा रहे हैं कि भाई ये गलत है, डायरेक्ट बेनिफिट जो दिया जा रहा है डीबीटी सरकार के नाम, जिसकी सरकार रहती है वो इतनी कोशिश करता है और घोषणा करता है और पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में वही हुआ, मध्य प्रदेश में वही हुआ, अब बिहार में देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। देखिए पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल में हो भी सकता है कि महिलाएं 8-9% महिलाओं ने ज्यादा बिहार में वोट किया, और रिजल्ट सबके सामने है। उनका महागठबंधन वहां फेल हो गया। लेकिन एक बात तो इसमें दिखा दिया, ये मिश्रा जी एक चीज बात दिखा दिया है कि जब भी वोटिंग ज्यादा होती है तो उसका बेनिफिट बीजेपी को ही मिलता है, ये देखा मैंने। हाँ, ये चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। कुछ सालों में ये ट्रेंड बदला है कि वोटिंग ज्यादा, पहले ये होता था कि अगर वोटिंग कम होती थी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता था। अब वोटिंग ज्यादा होती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसमें देखिए, वही बिहार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी, हम लोगों को भी अंदाजा लग रहा था कि ये महागठबंधन जो बना है ना, इनके बीच बना, भले लास्ट तक इनके बीच समझौते नहीं हो पाए, कई सीटों पर आपस में इनकी लड़ाइयां हुई। अब बताइए, परिवार में ही इनके लड़का तेज प्रताप यादव, वो हालांकि बहुत ज्यादा असर नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हवा में मैसेज जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि भाई देखो, भाई भाई में ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे। और बीजेपी ने भी इसका फायदा उठाया। और जहां वही नीतीश कुमार जो है बाकायदे उन्होंने देखिए, बिहार का इलेक्शन जो है, बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, आपने सही कहा, विकास तो ठीक है, विकास अपनी है, लेकिन जातिगत गणित और मतों का ध्रुवीकरण, जातिगत गणित के साथ उनके जो मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण होता है, जो ध्रुवीकरण पास कर गया, इसलिए मैं 2004 में कह रहा हूं, जो इस समय एनडीए और एमबीए जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो था, तो उनके जो गठबंधन था उनका, वो अच्छा काम कर गया। और जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का उस समय का गठबंधन था, वो अनेक राज्यों में फेल हो गया। तो ये स्थितियां बनी। तो राज्य, वो तो देश की स्थिति, तो राज्य में भी वही स्थिति थोड़ी बहुत आई कि वो एमबीए जो महागठबंधन जो था, वो बिल्कुल फेल हो गया। और उसमें ओवैसी, तेज प्रताप जैसे लोग, थोड़ा वो आग में घी डालने का उन्होंने काम किया कि तो वो मतों का बंटवारा हुआ। और यहाँ इनका चिराग पासवान की भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 80 कम सीटें लेकर भी 22-23 सीट, 28 सीटों में से 22-23 सीट मिलती है। वो लोकसभा में भी उनका देखिए 100% परफॉर्मेंस रहा, 6 सीटें, 5 की 5 सीटें, 6 सीट। तो इस तरह का जो इनका चल, वही गठबंधन की बात है, गठबंधन पैक्ट हुआ और एक दूसरे के ऊपर इन्होंने विश्वास जताया और मिलकर चुनाव लड़ा। और
सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने घोषित लेकिन किया था। एक चीज बताइए कि अभी बिहार चुनाव परिणाम तो लगभग आ गए हैं, ये तो तय है कि एनडीए की गवर्नमेंट वहां बनने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वही जो हमने कहा कि नीतीश कुमार हैं, बाहर है, पिछले वीडियो में भी हमने यही चर्चा किया था कि 150+ आएगी और एनडीए सरकार बने। लेकिन इसका असर अभी लेटेस्ट जो है, अभी कुछ ही दिन में जो है महाराष्ट्र चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो क्या ये लोकल बॉडी चुनाव पर असर डालेगा कि विधानसभा चुनाव अलग है, ये अलग है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ असर तो होगा। अभी इस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल के जो मुंबई की राजनीति जो कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, तो इनके भी तो जो है धुक बढ़ गई होगी, बिल्कुल धुक बढ़ गई होगी, बिल्कुल उनके लिए खतरे की घंटी तो है। लेकिन एक बात और है कि देखिए उतना असर नहीं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसका तो असर, अब देखिए एनडीए सरकार जो चल रही केंद्र में वो और मजबूत रहेगी, वो उससे अच्छा एक संदेश जाएगा। आगे 2-3 राज्यों का चुनाव है, तमिलनाडु का है, बंगाल का है, आसाम का है, तो इससे एनडीए को की जो है एक तरीके से ताकत बढ़ी, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसका असर महाराष्ट्र के नगर पालिका महापालिका चुनाव पर आगामी दिखेगा जरूर, थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, थोड़े असर में बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर देखिए इनका जो बोलते हैं ना, जब कार्यकर्ताओं पे मनोवैज्ञानिक, अब देखिए वहां बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन जश्न मुंबई में भी मनाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता मुंबई में भी जश्न मनाते हैं, तो उनमें एक बूस्ट मिलता है और वो अच्छी ताकत से, ज्यादा ताकत से वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उनका कलेक्टिव विजय है। अब देखिए आप जैसे यहाँ भी बात हो रही है, यहाँ अलग अलग लड़ने की ज्यादा कोशिश यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, अपना अजीत पवार अलग लड़ेंगे, बीजेपी अलग रास्ता अपनाएगी। हालांकि महानगर पालिका नगर पालिका के चुनाव में है, इसमें अपने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तलाशा जाता है, लेकिन इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल मिश्रा जी, असर जरूर पड़ेगा। तो हमारा चर्चा यही था कि जो बिहार का चुनाव परिणाम है ये क्या मैसेज दिया है, लेकिन हाँ ये चुनाव परिणाम मतलब 223 में से 243 में से 200 के ऊपर अगर पार एनडीए चली गई है, तो इसका असर तो अब इसका धुक बढ़ा है किसका, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की कुर्सी अब तो लगभग हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी एसआईआर भी शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गया है। इसका असर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी के ऊपर भी पड़ेगा, ये तो तय है, क्योंकि हर प्रांत के लोग जो है मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और इसका असर जो है 100% देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो मनोबल बढ़ा है लगातार, उसका असर तो 100% पड़ेगा। अब देखना यह है कि आगे जो है इसकी बीजेपी की और उनके सहयोगी पार्टी को किस तरह की उनकी रणनीति होती है आगे के चुनाव के लिए, और किस तरह का उनका। मुझे पीके को लेकर भी थोड़ी हैरानी है, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, प्रशांत किशोर ने एक वैकल्पिक एक वैकल्पिक राजनीति करने की कोशिश की, एक वैकल्पिक राजनीति उन्होंने रास्ता अपनाया था, आपकी तरह केजरीवाल की तरह उन्होंने रास्ता अपनाया था। वो सेक्युलर वोट ढूंढ रहे थे और सेक्युलर वोट जो है उनको नहीं मिली है, ये हम कह सकते हैं। कुछ कमियां ढूंढ रहे थे, उसमें से निकालने के एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश उन्होंने शुरू की थी। हालांकि देखिए उनको, मुझे लगता है कि अभी भी सक्रिय रहना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि बिहार का गणित, उत्तर प्रदेश का गणित सामाजिक उस पर निर्भर करता है, जाति पर निर्भर करता है, बाकी अलग उनका ध्रुवीकरण मतदाताओं का होता है। तेजस्वी का तो तेज समाप्त हो गया है, और जन सुराज का भी सूरज डूब चुका है, जैसे आप कहा जाए, कमल के आगे और तीर भी चल चुका है, उनका निशाने पे हैं अब। और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो मुझे लगता है नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं मिलेगी, पहले ही मान चुकी है। तो हम लोग भी यही जानते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल होंगे। अब हो सकता है कि 5 साल ना करके 2 साल करके 3 साल बीजेपी को दे दे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे हम लोग ने कहा, आगे के बीजेपी किस तरह दबाव रखती है, नीति ना दबाव नहीं, उनका देखिए नसीब देखिए, अब बीजेपी उनसे ज्यादा सीटें पाई है। आप देखिए, जोड़ बीजेपी, एलजेपी और कुछ पार्टियां जोड़ी जाएं तो आप अंदाजा लगाइए, गणित लगाइए, 117-18 के ऊपर पहुंचते हैं, 122 चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी महत्ता बनी रहेगी। बिल्कुल। आप, ये गणित भी अलग अलग है, अभी आगे चर्चाएं होंगी तो ये भी गणित है, लेकिन नीतीश कुमार की उपयोगिता फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार 12 सीटें लेकर केंद्र में
वो एनडीए के बैठे हुए हाँ बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार फिलहाल नहीं, अब नीतीश कुमार को राजनीतिक कोई रूप खतरा से नहीं है सुरक्षित खतरा और नहीं है। बीजेपी कोई खतरा पहुंचाएगी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी फिलहाल आगे और भी जगहों पर रास्ता तय करना है। फिलहाल ये भी मैसेज रिस्क नहीं लेगी। नहीं। और हालांकि इस समय अब नीतीश कुमार के पास भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि 80 सीटें लेकर वहां पहुंच जाए। जी बिल्कुल ये बिल्कुल भी हो बिल्कुल सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। बहुत कम संभावना है। राज्य में कुछ करेंगे तो सेंट्रल में भी सेंट्रल में भी धोना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा हमारा इसी पर था, और आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि जो ये आज का रिजल्ट है, बिहार का रिजल्ट क्या कहता है, क्या लोगों को संदेश देता है, क्या सही में अब जो है लोग विकास की राजनीति देखना चाहते हैं। देखा ये नो डाउट कि आज बीजेपी आज पूरे देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रही है, इसके पहले कभी देखने को, न सुनने को, न जानने को, न देखने को मिला था। तो नो डाउट इंफ्रा के ऊपर पूरी तरह से बीजेपी काम कर रही है, और लोग यही चाहते हैं कि उनके इलाके में डेवलपमेंट हो, बिजनेस बढ़े, उद्योग आए और लोगों को नौकरी मिले। यही हर कोई चाहता है, और इसके लिए जो है पूरी सफलता जो है वो लोग बीजेपी के सहारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।